क्या आपको पता है हम्पी के जादुई खंडोरों में जहां प्राचीन मंदिर, राजसी महल और सूर्यास्त की खूबसूरती आपको टाइम मशीन में बिठाकर विजयनगर साम्राज्य की सैर करवाता है। राजा हरिश्चंद्र की सच्चाई से प्रेरित इस यूनेस्को साइट पर इतिहास और रोमांच का मेल है। तो बने रहिए मेरे साथ, एक्सप्लोर करते हैं साथ में। हमारे दिन की शुरुआत हम्पी के इसी पावन मंदिर से हुई। लॉन्ग वीकेंड की वजह से रूम न मिलने के कारण यही कार पार्क करके कार में ही सो गए थे। तुंगभद्रा नदी से निकला हुआ कैनल के पानी में नहाकर यहीं रेडी हुए और हमने कार पार्क करके ऑटो बुक करना मुनासिब समझा। इलीश भाई हमें दिखाएंगे सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस, लेकिन फर्स्ट हम चलते हैं उग्र नरसिम्हा एंड शिवलिंग देखने। उग्र नरसिंह मूर्ति और शिवलिंग यह हम्पी के सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है। यह मूर्ति विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल में 1528 ईस्वी सन में बनाई गई थी। यह हम्पी का सबसे बड़ा शिवलिंग है जो लगभग 3 मीटर ऊंचा है। मंदिर का गर्भगृह हमेशा जलमग्न रहता है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। Now we are going to explore विट्ठल टेम्पल where we can see the world famous stone chariot, जो आपको 50 के नोट पे देखने को मिलेगा। अभी हमें यहाँ से वॉक करके विट्ठल टेम्पल जाना है। यू कैन टेक मिनी बस बिकॉज आउटसाइडर व्हीकल इज नॉट अलाउड, पर हमने वॉक करके जाना ठीक समझा। वी फील रिग्रेट जब तक हमें एकदम ब्यूटीफुल व्यूज नहीं नजर आए। विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में 15वीं-16वीं सदी में शुरू हुआ। विशेष रूप से राजा कृष्णदेवराय के समय में इसकी भव्यता बढ़ी। मंदिर में भगवान विट्ठल की मूर्ति थी, जो अब वहां मौजूद नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मुगल आक्रमण या अन्य कारणों से मूर्ति को हटा दिया गया। मंदिर का सभा मंडप 56 संगीतमय खंभों से सुसज्जित है, जिन्हें संगीत मंडप कहा जाता है। इन्हें खंभों को हल्के से ठोकने पर विभिन्न संगीतमय ध्वनियां उत्पन्न होती है, जो विजयनगर कारीगरों की तकनीकी कुशलता को दर्शाती है। आपने नोटों पर पत्थर का रथ यानी कि स्टोन चैरियट तो देखा ही होगा। हम्पी के विट्ठल मंदिर परिसर में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक है। आप लोगों को बोर्ड पर जितने प्लेसेस दिख रहे हैं विजिट करने के लिए, उससे भी ज्यादा प्लेसेस है यहाँ पर विजिट करने जैसे। तो हम इसके अंदर जाएंगे और सबसे पहले हम देखेंगे क्वींस बाथ पैलेस। भाई मैं जब से हम्पी आया हूँ ना, मुझे लग रहा है कि ये माहेश्वरी साम्राज्य है, बाहुबली वाला। आप लोगों ने अगर अभी तक हम्पी देखा नहीं होगा तो जरूर आना, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। आप भी आना और आपके पेरेंट्स को भी लाना। हम देखने जा रहे हैं क्वींस बाथ पैलेस। मतलब आज के जमाने में अगर हम बोले तो रानियों का स्विमिंग पूल हुआ करता था उस जमाने में। 15वीं और 16वीं सदी में विजयनगर की रानियों और शाही परिवारों के लिए बनाया गया था। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे हम 600 साल पहले की शाही दुनिया में। आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। हरियर और बुक्का 2 भाई थे जो मुगल साम्राज्य मोहम्मद तुगलक के लिए काम करते थे। उन दोनों भाइयों को फोर्स किया गया मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने के लिए। जब दोनों भाइयों ने मना कर दिया तो दोनों को जेल में डाल दिया गया था। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों ने एक्सेप्ट कर लिया धर्म कन्वर्जन के लिए और मौका मिलते ही भाग आए साउथ इंडिया साइड। और उसके बाद अपने गुरु के साथ मिलकर उन्होंने 1336 में खड़ा किया विजयनगर साम्राज्य, जिनकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी।
ऐसा कुछ है रॉयल इनक्लोजर का व्यू। रॉयल इनक्लोजर मतलब ऐसी जगह जो राजा की प्राइवेट जगह हुआ करती थी, जहाँ पे वो स्पेशल गेस्ट को इनवाइट कर सकते थे और ये जगह सिर्फ विशेष लोगों के लिए ही एक्सेसिबल हुआ करता था। आपको जो ये बड़ा सा पत्थर का दिख रहा है, ये है महानवमी डिब्बा। यह एक ऊंचा पत्थर का मंच है जिसे राजा उत्सव और समारोह के दौरान उपयोग करते थे। मंच 1000 राम मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी की शुरुआत में विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय ने करवाया था। हजारा रामचंद्र मंदिर। हजारा राम का अर्थ है हजार राम, जो मंदिर की दीवारों पर रामायण की दृश्यों को दर्शाने वाली असंख्य नक्काशियों का संदर्भित करता है। मंदिर की दीवारें रामायण के प्रमुख प्रसंगों को चित्रित करती एनर्जी डाउन हो चुकी है तो नींबू पानी का चस्का लेके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं दो विशेष प्लेस, एक है एलिफेंट स्टेबल और दूसरा है लोटस महल, जो कि काफी फेमस है। अब हम यहाँ से निकालेंगे टिकट, जो कि 20 रुपए पर पर्सन है। हमने 4 टिकट निकाली है और हमारे भाई साहब को, वॉचमैन भाई साहब को दिखा देंगे और एंट्री करेंगे अंदर। आप बस व्यू देखो, आपको लग रहा होगा कि हम कौन सी जन्नत में आ गए, बस देखते ही रह जाओगे। लोटस महल के बारे में। महिलाओं का क्षेत्र हुआ करता था। यह रानियां और शाही महिलाओं के लिए एक विश्राम स्थल था। इसका डिजाइन इंडो इस्लामिक शैलियों का है। यह महल रानियों के लिए एक शांत और ठंडा स्थान था, जहां वो गर्मी में बचने के लिए समय बिताती थी। लोटस महल की खूबसूरती देखकर ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ रुक गया हो। आपको महल के चारों ओर वॉच टावर भी दिखेंगे। ये टावर आमतौर पर ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है, जो हम्पी की स्थानिक सामग्री है। इनकी संरचना मजबूत और ऊंची होती थी ताकि दूर तक निगरानी की जा सके। कुछ टावरों में सीढ़ियां होती थी जो सैनिकों को ऊपरी हिस्से तक पहुंचने में मदद करती थी। अब चलते हैं ऐसी जगह जहां शाही हाथी रहा करते थे। ये हाथी रखने की जगह हुआ करती थी उस टाइम पर। यह संरचना 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान विशेष रूप से कृष्णदेवराय के शासनकाल में अपने चरम पर थी। 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य के पतन के बावजूद यह संरचना अपनी मजबूती और सुंदरता के कारण अच्छी तरह संरक्षित रही। इसकी संरचना में 11 बड़े चैम्बर है जो एक लंबी पंक्ति में व्यवस्थित है। प्रत्येक कक्ष इतना विशाल है कि उसमें 1 या 2 शाही हाथी आसानी से रखे जा सकते थे। गार्ड्स हाउस का निर्माण शाही परिसर, जनाना परिसर और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं जैसे हाथी अस्तबल और कमल महल की सुरक्षा के लिए किया गया था। यहाँ रहने वाले गार्ड या सैनिक शाही परिवार, विशेष रूप से शाही महिलाओं और उनके परिवार की निगरानी करते थे। भाई आप लोग सोचो, राजा एक बार बोल दिया तो इतने बड़े बड़े महल लोग खड़े कर देते थे। तो सोचो कि राजा की रॉयल्टी क्या हुआ करती होगी उस टाइम। चलो तो चल के देखते हैं कि क्या है और कैसा बनाया गया है। अंदर की ओर जाके देखते हैं। तो भाई मूर्तियां तो काफी खूबसूरत खूबसूरत बना के रखे हैं इन लोगों ने। भाई साहब ये तो पूरा का पूरा जन्नत से कम नहीं भाई। ये हनुमान जी की मूर्ति कितना खूबसूरत बना के रखे है भाई। तो गार्ड हाउस में कई कमरे और गलियारे हैं जो गार्डों के रहने और उनके कर्तव्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए थे। क्वींस बाथ, एलिफेंट स्टेबल, लोटस महल देखने के बाद हम चलते हैं अब शिव मंदिर देखने, जो कि काफी फेमस है यहाँ पे।
तो शिवा टेम्पल इस तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है और ये देखो इतना खूबसूरत है यार, क्या ही बताओ यार, कसम से बोल रहा हूँ, आप लोग आके देख लो। यहाँ पे हम्पी में कई सारे छोटे शिव मंदिर है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ का विरूपाक्ष शिव मंदिर है जो विजयनगर साम्राज्य की कला और भक्ति को दर्शाते हैं। तो चलिए साथ में ही दर्शन कर लेते हैं हम सब मिलके। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। तो हम आ गए हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित विरूपाक्ष टेम्पल देखने। विरूपाक्ष मंदिर का इतिहास 7वीं शताब्दी तक जाता है, जब इसका प्रारंभिक निर्माण चालुक्य वंश के दौरान हुआ। हालांकि विजयनगर साम्राज्य 14वीं-16वीं शताब्दी के दौरान विशेष रूप से कृष्णदेवराय के शासनकाल में इसे भव्य रूप से विस्तारित और सजाया गया। कृष्ण बाजार विजयनगर साम्राज्य 14वीं-16वीं शताब्दी के दौरान एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यह बाजार कृष्णा मंदिर से जुड़ा हुआ था और इसका उपयोग विशेष रूप से अनाज के व्यापार के लिए किया जाता था और माना जाता है कि यह साप्ताहिक रूप से कर और टैक्स भी एकत्र किया जाता था। तो भाई इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर नहीं पसंद आया हो तो इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट में लिख दीजिए।